बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिप्टी स्पीकर का तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जब डिप्टी स्पीकर ने कहा था कि एक साजिश के तहत ये तहरीक अदम एतमाद लाई गई है और इस पर अदालत ने सोमोटो नोटिस ले लिया था, इसके बाद इमरान खान के हाथ पैर बन गए। इसके बाद इनको हुकूमत से निकाल लिया गया, जबकि इमरान खान ने सदर पाकिस्तान की तवज्जो से एक रेफरेंस दायर किया हुआ था जिसमें ये पता करना था कि मुनहरिफ अराकीन का वोट काउंट होता है या नहीं। इसका फैसला बहुत देर के बाद आया था। ये मुख्तसर फैसला 4-5 दिन के अंदर आ गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का असर ये पड़ा कि मुनहरिफ अराकीन ने मिलकर दूसरी पार्टियों के ऊपर अपोजिशन के साथ मिलकर दबाव डाला और इत्तेहादी पार्टी को छोड़कर चले गए और इनकी हुकूमत गिर गई। अगर मुनहरिफ अराकीन का फैसला भी टाइम पे आ जाता तो फिर तहरीक अदम एतमाद कभी कामयाब ना होती। अब ये 5 लोगों का फैसला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये फैसला तहरीर किया है, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है। फैसला ये कहता है कि अक्सरियती फैसला में करार दिया गया है कि डिप्टी स्पीकर तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी है। वजीर आजम का असम्बलिया तहलील करने का हुक्म गैर कानूनी करार देते हुए कालअदम करार दिया जाता है। मुबैना बैरूनी मरासले का मुकम्मल मतन अदालत को नहीं दिखाया गया। मरासले का कुछ हिस्सा बतौर दलाइल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। फैसला में ये भी करार दिया गया कि तहरीक इंसाफ के वकील के मुताबिक मरासले के तहत हुकूमत गिराने की धमकी दी गई। मुबैना बैरूनी मरासला एक खुफिया सफारती दस्तावेज है। सफारती तैनात के पेश नजर अदालत मरासले से मुतालिक कोई हुक्म नहीं दे सकती। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत को तस्लीम किया गया। कौमी सलामती इजलास के इलामे में वाज़ेह था कि अपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद में कोई बैरूनी साजिश नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अदालतें मुसद्दका हकाइक की बुनियाद पर फैसला करती है, न कि क्यास आराइयों पर। सफारती मरासले से मुतालिक फैसला करना एग्जीक्यूटिव का काम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के घर पर होने वाले इजलास में 12 जजेस ने आज खुद नोटिस की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट ने आइन को मुकद्दम रखते और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पीकर रूलिंग पर आज खुद नोटिस लिया। फैसला के मुताबिक डिप्टी स्पीकर के गैर आईनी इकदाम की वजह से सुप्रीम कोर्ट मुतहरिक हुई। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की वजह से वजीर आजम एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने असम्बली तोड़ी। डिप्टी स्पीकर रूलिंग, वजीर आजम एडवाइस और सदर के इकदाम की वजह से अपोजिशन और अवाम के बुनियादी आईनी हकूक मुतासर हुए। आज खुद नोटिस की कार्रवाई के दौरान साइफर फ्रैकैन ने दलाइल दिए। साइफर अदालत को दिखाया नहीं गया। अब फैसला इस सारी सूरत हाल के 2.5 महीने या 3 महीने के बाद ये तफसीली फैसला आया है और फैसला ये कहा जा रहा है कि साइफर नहीं दिखाया गया। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि साइफर हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिया हुआ है। इस पे शीरी मजारी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के फैसले के हवाले से कहा है कि काजी फाइज ईसा साहब के फैसले में यही सुप्रीम कोर्ट में कह रही थी कि तफसीली फैसला आने से पहले अगर कुछ और सबूत इससे मुतलिक आ जाते तो इनको इसमें शामिल कर लिया जाएगा या इसकी बुनियाद पर फैसला बदल सकता है। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ये साइफर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को भिजवा दिया था। अब इस साइफर में वो कह रहे हैं कि हमने साइफर को अच्छी तरह नहीं देखा कि इसमें क्या लिखा है, हमें सही तरीके से साइफर दिखाया नहीं गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एतराज कर रहे हैं कि जब अदालत के पास वो साइफर मौजूद था तो अदालत इसको फैसला का हिस्सा बना सकती है और यह फैसला कर सकती थी कि डिप्टी स्पीकर ने इसकी बुनियाद पर फैसला दिया, लिहाजा हम इसके बारे में ये राय रखते हैं। लेकिन इस बारे में इसको शामिल नहीं किया गया। इस पर बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए थी। इमरान खान को ताकतवर हल्के ये कहते रहे हैं कि हम इस पर काम जरूर करेंगे और जब 25 तारीख को इमरान खान को ये लगा कि कोई काम नहीं करेगा तो उन्होंने वार्निंग देकर 27 तारीख को पब्लिक के सामने इसको लहराकर भांडा फोड़ दिया और इसके बाद कौमी सलामती का इजलास बुलाया गया। इस इजलास के अंदर ये तस्लीम किया गया कि ये मुदाखलत है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। एलामिया के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि अपोजिशन ने बैरूनी साजिश नहीं की। चुनांचे 5 जजों में से एक जज साहब ने इख्तिलाफी नोट लिखा है और इस इख्तिलाफी नोट पर यह सारा शोर मचाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इसमें जस्टिस मंदोखेल के इख्तिलाफ के नोट को पकड़कर एक सर्कस लगवाई जा रही है। एक इख्तिलाफी नोट जस्टिस वकार का भी था कि परवेज मुशर्रफ की लाश को पार्लियामेंट के सामने घसीटा जाए और 3 रोज तक लटकाया जाए। इस इख्तिलाफी नोट पर फवाद चौधरी का कहना है कि
एक जज के इजाफी नोट की कोई कानूनी हैसियत नहीं, लेकिन मैं जज साहब को बताना चाहता हूं कि अगर यहाँ आर्टिकल 6 के केस बनने शुरू हुए तो रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज्यादा हैं। सियासी बातों में तल्खियां लाना जजेस का काम नहीं। उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ये नहीं हो सकता कि हमारे कुछ जनरल्स और जजेस बंद कमरों में बैठकर फैसले कर दें कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी और अगले दिन हम बदल जाएं। एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को लहू लगा हुआ है कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं। उन्होंने कहा है कि ये बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख है जो बदल जाएगी। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक देना होगा। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के सियासी फैसले सियासी मैदान में ही होने चाहिए। जजों और जनरल्स ने एक कैरियर चुना है और इसके वकार के मुताबिक फैसले होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जज हो या फौज में कमीशन लिया हो लेकिन करना सियासत हो। उन्होंने कहा है कि बार बार साइफर पर जोर दिया गया, लेकिन जजों की जानिब से कहा गया है कि साइफर के बारे में तफसील से बात ना करें। एक तरफ आप तहकीकात करने के लिए तैयार नहीं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि तहकीकात नहीं की गई और बात नहीं होती। इनका कहना था कि मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तारीख शानदार नहीं रही। फैसला गलतियों से अबारक है। फैसलों पर राय देना हक है, इसको कितनी पजीराई मिलेगी बाद में पता चलेगा। फवाद चौधरी ने कहा है कि साइफर की इन्वेस्टिगेशन हुई तो इस पर बहस होगी। बहुत से लोग साइफर की इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहते,